हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड में पर्व और त्यौहार। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के प्राय पर्व व त्योहारों का संबंध निम्न में से किससे है। काली से, सिंगबोगा से, प्रकृति से और इनमें से सभी। तो देखिए, झारखंड का जितना भी पर्व त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि सरहुल देख लीजिए, ये सब ये आपका जो है ना प्रकृति से इनका संबंध होता है। किससे होता है? प्रकृति। प्रकृति मतलब हो गया नेचर से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में मनाए जाने वाला पर्व सरहुल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। ये झारखंड का वसंतोत्सव उत्सव है और इनमें सभी कथन सत्य है। तो देखिए, ये सरहुल से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है सारा। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरहुल को किस जनजाति में क्या कहा जाता है। सही मिलान कीजिए। संथाल जनजाति, बापड़, मुंडा जनजाति, खद्दी, उड़ाव जनजाति सरहुल और खड़िया जनजाति आपका जकोड़। तो आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति में हम लोग सरहुल को क्या कहते हैं? तो बाप पर्व कहते हैं। मुंडा जनजाति में हम लोग क्या कहते हैं? सरहुल कहते हैं। उड़ाव जनजाति में हम लोग इसको खद्दी कहते हैं और खड़िया जनजाति में हम लोग इसको जकोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि डी का वन, ठीक है, यानी आपका क्या है? डी का वन आंसर डी में है। ठीक है, तो सॉरी, ए का वन। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को और माघ की महीने की पूर्णिमा को। नेक्स्ट है चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो क्या हो जाएगा आपका? चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है हम लोग सरहुल पर्व जो है मनाते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, ये प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। दूसरा, आदिवासियों की ये धारणा है कि साल वृक्ष में बोंगा निवास करते हैं। तीसरा है, सरना में साल वृक्ष होता है जहाँ सरई फूलों से पाहन पूजा संपन्न कराते हैं। और लास्ट है, इनमें सभी सही है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है, सारा स्टेटमेंट सही है, सरहुल से रिलेटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो याद रखिएगा, ये पूरे 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो रहता है ना, इसमें मछली से जो रहता है, मछली से मिला हुआ जो पानी होता है ना, उसको पूरे घर आंगन में छिड़काव किया जाता है। और दूसरा दिन जो होता है ना, इसमें उपवास किया जाता है और पाहन जो रहता है ना, ये साल के 9 पल्लों का सूप में लेकर जो रहता है, घर घर दरवाजे पर लगाता है और घर की खुशहाली का शुभ का प्रतीक माना जाता है इसको। तीसरे दिन किया जाता है कि सरहुल फूल का सरना में प्रतिस्थापित किया जाता है और देवी देवता की पूजा की जाती है। और चौथे दिन में क्या होता है? सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे सरहुल पर्व जो रहता है, सरहुल पर्व में बहुत ही आपका मान्य होता है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि झारखंड के अधिकतर पर्व त्यौहार जो रहता है प्रकृति से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, सरहुल पूजा के तीसरे दिन देवी देवता की पूजा की जाती है जिसमें मुर्गियों की बलि दी जाती है। इसके बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस पूजा में प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा, टूसू, जकोड़ और सूरी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंसर डी कहते हैं, आपका सूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवा सरहुल पूजा से संबंधित है, ये निम्न में से क्या है? नित्य स्थल है, पूजा स्थल है, विसर्जन स्थल है, सरहुल का दूसरा नाम है। तो इसको हम लोग कहते हैं विसर्जन स्थल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरहुल में पूजा स्थल को किस नाम से जानते हैं? फुलखुंदी, अखड़ा, सरना, बोंगा। तो इसको हम लोग सरना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा कौन सी मानी जाती है? शिवरात्रि, बाबा वेदनाथ की पूजा, मंडा पूजा और पहाड़ी बाबा की पूजा। तो देखिए, मंडा पूजा जो रहता है ना झारखंड का, ये आपका शिव जी का पूजा है।
बहुत ही ये कठोर पूजा है। इसमें क्या करते हैं कि रात भर जागरण होता है और जो भक्ताओं जो होते हैं ना, जो उपवास रखते हैं, उसको धूप और धुवन की जो है अग्नि शिखा में के ऊपर जो है उल्टा लटका दिया जाता है। और कभी कभी दहकते अंगारे में इसमें चलना भी रहता है। इसको हम लोग फिरखुंदी कहते हैं। इसलिए ये जो रहता है ना, सबसे कठोर पूजा माना जाता है। तो आंसर क्या होता है? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंडा पूजा निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो वैशाख महीना का जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसमें हम लोग मंडा पूजा कहते हैं, जो कि शिव जी का होता है। नेक्स्ट है मंडा पूजा में निम्न में से किस देवता की पूजा की जाती है? तो अभी हम लोग देखे थे ना, शिव पूजा की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्व है जो आदिवासियों के साथ साथ सदानों दोनों में समान रूप से प्रचलित है? सरहुल, मंडा, जनी शिकार और दीपावली। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? हम लोग मंडा कहते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका बी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडा पूजा के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, इस व्रत में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता कहते हैं एवं महिला व्रती को शौकताइन कहा जाता है। दूसरा है, इस पूजा में जागरण की रात भक्तों को, ये भी देखिए बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि धूप और धुवन की अग्नि शिखा में ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। और ये जो है महादेव की सबसे कठोर पूजा होता है। और इसमें दहकते अंगारे में चलना भी रहता है। इसी को हम लोग फुलकुंदी कहते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पर्व के दिन किसान नई धोती धारण कर खेत में जुताई करता है तथा बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर बोता और धान बोनी पर्व का प्रारंभ करता है? सरहुल, कदलेटा, मंडा और बहुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंडा पूजा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मंडा दिन में क्या होता है, किसान नई धोती धारण कर खेत में जुताई करता है, बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर बोता है और धान बुनी पर्व का जो है आपका प्रारंभ करता है। ये सब मंडा ही पूजा में होता है, ठीक है। ये ना सदान और आदिवासी दोनों के लिए जो है ना, दोनों मनाते हैं इस पर्व को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पूजा आदिवासी एवं सदानों दोनों में प्रचलित नहीं है? अषाढ़ी पूजा, मंडा, बहुरा पूजा, सरहुल। तो ये जो सरहुल है ना, ये सदान और आदिवासी दोनों में जो है प्रचलित नहीं है। सरहुल जो रहता है ना, ये केवल आदिवासी में प्रचलित होती है, ठीक है। ये जो है आपका सदान में प्रचलित नहीं है। बाकी जो तीन पूजा देख सकते हैं ना, अषाढ़ी पूजा और मंडा पूजा और बहुरा पूजा जो होती है, तो ये जो है आपका दोनों में प्रचलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने में गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती है? साड़ी पूजा, मंडा पूजा, बोहरा पूजा और सरहुल पूजा। तो ये जो होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आषाढ़ी पूजा कहते हैं, ठीक है। और इसकी मान्यता ये है कि इस पूजा को करने से चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती है। नेक्स्ट है आपका आषाढ़ी पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये पर्व सदानों या आदिवासी दोनों में मनाया जाता है। दूसरा, इसे घर आंगन में काली पाठी यानी बकरी की बलि दी जाती है और इसमें इंडिया का तापान सॉरी हड़िया ये जो होती है ना, जो कि आपका देखते होंगे आदिवासी लोग जो है इसे बहुत पीते हैं, बहुत चाव से पीते हैं, जो कि चावल को जो है ना, उसको सड़ा के बनाया जाता है। गलती से यहाँ पे इंडिया बोला गया था, उसके लिए सॉरी। तो ये जो है ना, इसमें हड़िया का जो है तापन चढ़ाया जाता है। देखिए आदिवासी में ना हड़िया जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर पूजा पाठ में जो है ना, वहाँ पे देखिएगा आप हड़िया चढ़ाया जाता है। जैसे कि आदि शादी भी होती है ना, तो उसमें भी हड़िया जो है उसका इस्तेमाल की जाती है पूजा पाठ में। नेक्स्ट है आपका कि श्रावणी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, श्रावण का पूरा महीना और श्रावण की पूर्णिमा को। आंसर हो जाएगा श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है आपका श्रावणी पूजा जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरा
पर्व कब मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ को। तो देखिए ये जो बहुड़ा पर्व है ना, ये आपका वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है मनाया जाता है, और ये संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, जो कि वैशाख माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुड़ा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पर्व को राइज बढ़लक नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें ना, राइज बढ़लक मतलब महिला जो है ना, ये इस पूजा को करती है ताकि इससे संतान की प्राप्ति हो, और जब संतान की प्राप्ति होगी तब हम लोग कहते हैं कि राइज बढ़लक, मतलब उसका राज जो है बढ़ गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पर्व भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, और ये पर्व अनाज की अच्छी उपज की उपलब्धि में मनाया जाता है। अभी हम लोग देखे थे ना, ये आपका संतान की प्राप्ति के द्वारा के लिए मनाया जाता है, औरतों के द्वारा मनाया जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं था? तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये जो टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा भी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।